एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीजे ना रनिंग करके आई होती है। पास ही में इसका भाई संजय भी होता है। वो उसको कहने लगता है कि क्या ये सिर्फ सुबिन की वजह से हो रहा है कि तुम रात के टाइम रनिंग करके आ रही हो, और मैंने तुम्हें बोला भी था ना कि जो लड़की लड़के को रुलाया वो उसके पास नहीं रहती है। और यहाँ पे ये बात सुन के ना उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती है। इसके बाद वो सुबिन को ना मैसेज करती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है और यहाँ पे ना स्क्रिप्ट रिन्यू कर लिया है। तो वो कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, मुझे तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ना लड़का कहने लगता है कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है किसी की। तो वो कहने लगता है कि वो तुम उसको पसंद करते हो। इसके बाद वो उसको सुबिन को हाई करके जान से चला जाता है। इसके बाद उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि ना कुछ पढ़ रही होती है, आर्टिकल्स रीड कर रही होती हैं। और यहाँ पे ना इसके डैड का सेक्रेटरी होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को मिस कर रहे हैं। इसके बाद ना वो उसकी गाड़ी की पिक्चर ले लेता है और यहाँ पे उसको कहने लगता है कि अगर तुम अब वापस आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इन्हों को दिखाया जाता है जो कि अब डेटिंग शो में आ गया होता है। और यहाँ पे ना हमें योगियन के भाई को और उसके डैड को दिखाया जाता है। उसका भाई कहने लगता है थोड़ी तो उसकी मदद करें, आपको चाहिए आप सुबिन के पास जाएँ और उसको कहें उसको कास्ट करें। तो ये सुबिन के पास जाता है और उसको ना उसकी वीडियोज़ वगैरह पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लीजे को जो कि ना उसको सुबिन कहने लगता है कि तुम तैयार वगैरह हो क्या हो, हमने कोई बात वगैरह करनी है। इसके बाद यहाँ पे ना ये योगियन की वीडियो देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि इसने तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हमें इसको ले लेना चाहिए एज अ मेल लीड। तो यहाँ पे उसको कहने लगता है कि तुम पहले भी तो इसको फिल्म वगैरह इसके लिए बनाती होती थी, फिल्म आती थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं इसको नहीं बल्कि तुम्हें फिल्म आती थी। इसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी बात वगैरह करने लग जाते हैं। इसके बाद अपनी बात करने लग जाते हैं कि हम लोग किस तरह मतलब कि फ़िल्म वगैरह बनाते थे उस टाइम पे। इसके बाद हमें दिखा देता है योगियन को जो कि ना तैयार वगैरह हो रहा होता है और यहाँ पे ना वो सारी बातें याद कर रहा होता है कि उसने सूही ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था उसमें उसने ये भी बोला था कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो तो तुमने मेरी बेटी से प्यार नहीं करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मीटिंग के लिए आ गई होती है। यहाँ पे सुबिन भी आता है, उसको देख लेता है योंगो को। वो ना उसको ऐसे देख रहा होता है तो सूही कहने लगती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद वो कहने लगता है योगिन को कि मेरे पास आओ बाहर, मैंने तुमसे बात करनी है। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम सूही के अंडर कैसे जा सकते हो, हालांकि तुम पहले तो सिर्फ खुद ही काम वगैरह किया करते थे। तो वो अपनी सारी ना बताने लग जाता है कि मैंने क्या क्या फेस किया और किस किस वजह से मुझे कहीं जाके ये मिला कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ना सुबिन उसको रोक देता है, कहने लगता है कि प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा सोच लो। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मुझे ये दूसरा मौका मिला, मैं इसको ज़रूर ग्रैब करूँगा। इसके बाद ना वो चले जाते हैं सूही के पास ही और यहाँ पे सूही कहने लगती है कि ये मेन लीड के तौर पे काम करेगा और अगर तुम इसको नहीं लोगे सुबिन तो हम लोग क्या करेंगे, लीजे जो डायरेक्टर है इस स्क्रिप्ट की हम उसको नहीं रखेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। जिस वजह से उसको रख लिया जाता है। इन्हों को दिखा जाता है जो कि उसके दोस्त कह रहे होते हैं हमारे साथ खेलो, लेकिन मना कर देता है। यहाँ पे ना सारंग इसको मैसेज करती है कि तुम थके थके लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो यहाँ पे कैमरास के पास जाता है और स्माइल करने लग जाता है, जिस वजह से सारंग भी स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ना हाना आ गई होती है योगिन के पास और उसको दोस्त दोस्त कह के बुला रही होती है, कहने लगती है कि तुम कहाँ पे थे। तो यहाँ पे योगिन कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आके। तो वो कहने लगती है कि तुमने सुबह से मेरी कॉल्स नहीं उठाई थी इसलिए। इसके बाद वो स्टैंप लगाती है उसके हाथ पर, कहने लगती है कि देखो मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब मैं अपने खुद ही फैसले ले सकती हूँ और मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि तुम बार बार क्यों आ जाती हो यहाँ पे, दोबारा ना आना मेरे पास। और यहाँ पे ना वो अंदर चला जाता है, जाके उसकी अपनी और उसकी पिक्चर देखता है तो उसको ना मतलब कि मरोड़ के फेंक देता है। इसके बाद हमें सुबिन को दिखाया जाता है जो कि ना लीजे से बात कर रहा होता है कि सूही ने ना योगियन को अपने अंडर ले लिया और अब हमें जो भी करना पड़े हमें योगियन को लेना पड़ेगा मेल लीड के लिए। तो ये तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात हो गई है कि योगियन खुद ही आ गया हमारे पास। इसके बाद ना योगियन के पास जाती है और ये लोग ना बैठ के डिनर करते हैं और उसको ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है कि तुम आ गए हो अब इस फिल्म में मेन लीड के तौर पे, तुम्हें दूसरा चांस मिला है। यहाँ पे ना वो उसको सच्चाई बता देता है कि सुबिन ने तो मुझे ज़बरदस्ती रखा है क्योंकि सूही ने उसको ये कहा था कि तुम्हें हटा देगी डायरेक्टर की जॉब से, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रखा है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं तुम अपने खुद ही मतलब कि टैलेंट के बेस्ड पे हो यहाँ पे। इसके बाद ना वो वापस आ जाती है सुबिन के पास। तो वो कहने लगता है कि तुम योगिन के पास गई थी, वो भी हमें भर देती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो मुझे भूख लगी है और यहाँ पे ना योगिन अपने डैड को भी कॉल करके कहने लगता है कि थैंक यू। और क्योंकि ना जो होती है लीजे उसने भी बता दिया होता है कि तुम्हारे डैड ने किस तरह वीडियोज़ वगैरह सुबिन को ला के दी थी और उसने उसी बेस पर तुम्हें रखा है। तो इस वजह से ना वो अपने डैड का थैंक कर रहा होता है कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी है। इसके बाद हाना को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रही होती है। सो ही कहने लगती है कि तुम इस टाइम कहाँ पे जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाना और वैसे भी वो ख़त्म होने वाला है और अब मैं वैसे भी इस इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे सूही उसको रोकने की कोशिश करती है, कहने लगती है कि क्या सब कुछ योगियन की वजह से है। तो वो कहने लगती है कि आपको किस तरह उसका पता है, आपने क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना आज आगे होती है इनकी कास्ट के पास, इसने तो मिलना होता है लीजे से। तो फ़ौरन से इसको लेकर ना अपनी कार में चली जाती है। लीजे ने तो ऑलरेडी इसको पता होता है कि कौन है। तो वो कहने लगती है कि देखो तुम मुझे तो जानती होगी ना, मैं तुम्हारे पास पहले भी आई थी, हम दोनों ने एक दफ़ा काम भी किया था। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ना अपने पास ले लो, यानी कि अपनी स्क्रिप्ट में ले लो मेन लीड के तौर पे। तो यहाँ पे ना वो उसको ना बार बार एक्टिंग करके दिखाई जा रही होती है। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं ले लूँगी, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर लूँगी। इसके बाद ना यहाँ पे जब मेन लीड की बात हो रही होती है ना तो वो फ़ौरन से उसको मैसेज करती है, कहने लगती है कि जल्दी आके अपनी एक्टिंग शुरू कर दो। इस वजह से ना वो आके अपनी
अपनी एक्टिंग करती है काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ना वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि सारे ना एक हिसाब से उसी एक्टिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको ना मना कर देता है सुबिन। तो यहाँ पे ना वो अपनी सारी स्टोरी सुनाने लग जाती है जो कि बिल्कुल डिट्टो होती है सुबिन जैसी, कि मैं मतलब कि मेन लीड बनना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मॉम की वजह से इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ और मुझे आप लोग एक दफ़ा एक मौका दे के देखो। यानी कि इसकी स्टोरी बिल्कुल ही सुबिन जैसी थी कि उसकी मॉम ने उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। सोबिन भी उसको ले लेता है, कहने लगता है कि चलो ठीक है। इसके बाद ना वो हाना से मिलता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पिछली दफ़ा क्यों नहीं लिया था। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इंग्लिश सही तरह नहीं बोली थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, पहले तुम अपनी मदर के कंट्रोल में थी और अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम खुद अपने इंडिपेंडेंट हो, जिस वजह से मैंने अब तुम्हें लिया है। तो यहाँ पर वो उसको बताता है, तो वो भी हैरान हो जाती है, कहती है कि हाँ तुमने मुझे इस वजह से मना किया था। इसके बाद वो योगिन के पास जाती है और यहाँ पर ना उसको पता लग जाता है कि ये मेन लीड के तौर पर काम कर रहा है, जिस स्क्रिप्ट में ये भी गई हुई है। तो वो कहने लगती है कि तुम उस स्क्रिप्ट में हो, तो यानी कि तुमने सूही के साथ मतलब मेरी मॉम के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया। वो भी हमें पढ़ देता है और कहने लगता है कि हाँ मैंने किया और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो वो कहने लगती है कि पहले तुम मुझसे करते थे। तो वो ना पिक्चर देखती है जो कि नीचे गिरी होती है, कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। इसके बाद अपने डैड के पास जाता है, कुछ काम वगैरह करवाता है। तो वो कहने लगता है कि ना एक पार्सल है, तुमने जाके उसको डिलीवर करना है। और सामने ही देख लेते हैं हम लोग की सुबिन होता है। तो वो कहने लगता है ये सब कुछ हम लोगों ने प्लान किया था, जल्दी आओ अंदर, हम लोगों ने तुमसे कुछ बात वगैरह करनी है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हाना भी होती है। तो यहाँ पर वो एक दूसरे को देख के ना बहुत अजीब सी निगाहें देखते हैं। और इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम्हें पता है ना इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं रोमांटिक जो कि तुम लोगों ने आपस में करना है, और तुम लोग अगर फ्रेंडली नहीं होगे तो किस तरह वो ड्रामा बनाओगे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम दोनों को दोबारा से फ्रेंड बन जाना चाहिए। तो वो हाना कहने लगती है कि मैं तो प्यार करने के लिए तैयार हूँ, इसका तो कुछ पता नहीं है। इसके बाद ये बालकनी के ऊपर बैठ कर ना इनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनको क्या हुआ है, असल में ऐसा क्या हो सकता है। इसके बाद ये लोग अपने टीनेजर की बात करने लग जाते हैं कि जब ये 18-19 साल के थे। तो वो कहने लगते हैं कि वो हमारे बीच में क्या था। तो यहाँ पे ना लीजिए कहने लगती है कि वो एक प्यार था और तुमने कहा था कि तुम अब कुछ भी मतलब कि छुपाना नहीं चाहते, तुम सब इम्प्रेस करना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो। इस वजह से ना सुबिन इसको किस कर देता है और बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।